पार्वती एक राजकुमारी थी, तो आसपास के सभी लोग जाने माने व्यक्ति आमंत्रित थे। राजा रानियां, देवी देवताओं सब एक से बढ़कर एक, हर एक महंगी परिधान में सज्जित थे। आते हैं दूल्हा शिव जटाधारी, उलझे बालों के साथ, सिर से पैर तक राख में लपेटे हुए, ताजा मारे हाथी के खून टपकती चमड़ी की साल लिए हुए और पूरी तरह नशे में चूर, बिल्कुल परमानंद में। और उनके साथ चल रहे लोग सब विशिष्ट और विकृत जीव के मानव रूप में भी नहीं थे, और वे हर तरह का शोर कर रहे थे जो किसी की समझ में नहीं आ रहा था। मीना, पार्वती की मां, ने इस दूल्हे को देखा और वह बेहोश हो गई। पार्वती ने विनती करते हुए शिव से कहा, तुम जैसे भी हो, पर सिर्फ मेरी मां के लिए अपना थोड़ा सा मधुर रूप धारण कर लो। शिव मान गए और उन्होंने एक खूबसूरत रूप धारण कर लिया। अच्छे से तैयार होकर फिर से शादी में आए, और जब उन्होंने शिव को देखा, उन्होंने कहा कि वे सुंदर मूर्ति है, जिसका मतलब वे सबसे खूबसूरत इंसान थे जो उन्होंने अभी तक देखे ही नहीं थे। वे 9 फीट लंबे थे। वे कहते हैं जब शिव खड़े होते हैं तो वे घोड़े के सिर के बराबर हो जाते हैं। जब वे दक्षिण की ओर आए तो उन्हें कहा कि वे सामान्य से 2 गुने लंबे थे। सामान्य ऊंचाई 4.5 फुट से ऊंचे 5 फुट थी। वे लगभग 9 फुट लंबे थे। उनको देखकर हर कोई आश्चर्यचकित थे। शिव और पार्वती, एक योगी और राजकुमारी की शादी। शिव शादी के लिए बैठ गए। भारत में खासकर इस तरह की शादियों में दूल्हे और दुल्हन के पूर्वजों के बारे में बहुत गर्व से बताया जाता है कि वह वंश के बारे में, वे कहाँ से आते हैं, उनका रक्त कितना शुद्ध है, और पूरा वंश वृक्ष खंगाल कर देते हैं। दुल्हन के लिए पार्वती के पिता हिमवत, हिमालय पर्वत क्षेत्र के राजा थे। दुल्हन की वंशावली के बारे में काफी महान चीजें कही गई। अब दूल्हे के बारे में कुछ बताया जाए। शिव चुपचाप बैठ रहे, शांत रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके साथ आए लोगों में से कोई भी समझने लायक भाषा नहीं बोल सकता था। वे सिर्फ अनाप शनाप आवाजें निकाल रहे थे। दुल्हन के पिता आमंत्रित थे। एक व्यक्ति बिना वश के ऐसे व्यक्ति को वे अपनी पुत्री कैसे दे सकते हैं? कोई नहीं जानता वो कहाँ से आया है, उनके माता पिता कौन हैं, उनकी वंशावली क्या है। ऐसे व्यक्ति को मैं अपनी पुत्री कैसे दे सकता हूँ? हाँ, वे गुस्से से खड़ा हुए। तब ऋषि नारद, जो शादी समारोह में मेहमान थे, अपने एक तर्वे सहित आगे बढ़े। उन्होंने एक तर्वे की तार को छेड़ा। राजा और भी नाराज हो गए। अब तुम एक तार इसीलिए बजा रहे हो? नारद ने कहा, यही इनका वंश है। इनकी कोई माता पिता नहीं है। फिर इनका उद्गम क्या है? यही इनका उद्गम है। गुंज, इनका जन्म गुंज से ही हुआ है।
इनका कोई कुल नहीं, कोई पूर्वज नहीं, कोई वंशावली नहीं। ये स्वयंभू है, स्वयं निर्मित, बिना वंश का जीव राजा और बौखला गया। फिर शादी हो गई। शिव और पार्वती की कहानी की प्रतिवाद। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि जब हम अतियोगी की बात करते हैं, हम किसी सज्जन सुलझे हुए व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, पर एक मौलिक रूप जो जीवन के साथ संपूर्ण रूप से एक है की बात कर रहे हैं। वे शुद्ध चेतना, पूरी तरह अभिमान रहित, किसी भी चीज को कभी नहीं दोहराने वाला सज्जन, निर्मत, कुशल, निर्मित, रचनात्मक, विश्वास जीव हैं। यह आध्यात्मिक क्रिया की मूलभूत जरूर है। अगर आप यहाँ यह एक आध्यात्मिक क्रिया है, मूलभूत जरूर है। अगर आप यहाँ यादों, विचारों और आस्थाओं की गठरी यानी एक मेमोरी स्टिक जो आपने बाहर से एकत्रित की है, तब आप मनोवैज्ञानिक क्रिया के रूप में तरह गुलाम बन चुके हैं। परंतु अगर आप यहाँ जीवन के रूप में बैठते हैं तो आप अस्तित्व संबंधी क्रिया का एक हिस्सा होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरे ब्रह्मांड को पा सकते हैं, जीवन की हर चीज आपके लिए खुली रखी है, प्रकृति के किसी एक के लिए भी कुछ रोका नहीं है। कहते हैं दरवाजा खटखटाओ और खुलेगा। आपको तो खटखटाना भी नहीं है, क्योंकि कोई असली दरवाजा है ही नहीं। अगर आप अपने जीवन की यादों और दोहराव से दूरी बनाना चाहते हैं तो आप जीवन के दूसरे आयामों तक पहुंच सकते हैं। आत्मज्ञान का रास्ता पर्याप्त खुला हुआ है।